जय हिंद। जहां पर मार्केट ने एक और लाइफ टाइम हाई लगाया 21,000 का, तो वहां पर यह तो संभावित था कि भैया आईपीओ तो आने ही आने हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच करके आईपीओ ले आओ, लोग भरेंगे ही भरेंगे। क्योंकि पता क्या होता है, बुल मार्केट में ना लोगों को एक फोमो सा फील होता है, यार मैं नहीं कमा पाया, ये स्टॉक भाग गया, ये पेनी स्टॉक था, ये वो। तो यहां पर ना कुछ आईपीओ ऐसे भी आ जाते हैं जहां पर वैल्यूएशंस जस्टिफाइड नहीं होती या थोड़ी जस्टिफाइड होती है। ज्यादा प्रीमियम पे आईपीओ लेकर आ जाओ, इन्वेस्टर्स तो भरेंगे भरेंगे, फुली सब्सक्राइब्ड हो ही जाएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक और आईपीओ आया है मुथूट ग्रुप का, काफी टाइम बाद आईपीओ आया है। देखेंगे आईपीओ लगाना है या नहीं लगाना, और नहीं लगाना तो छोड़ो, काफी सारे आईपीओ है, और लगाना है तो कितने लॉट से लगाना है, कम लॉट से या ज्यादा लॉट से, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या लिस्टिंग गेन और ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने स्क्रीन पे, सीखेंगे आज कुछ नया। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे यहां पर मैंने आइनॉक्स का भी डाल दिया, इंडियन शेल्टर का भी डाल दिया, ये मैंने एक 60 रुपए का स्टॉक दिया था, वीकेंड ब्रेकआउट स्टॉक था, अभी तक 7-8% रिटर्न दे चुका। डॉम्स का आईपीओ 40,000 व्यूज आ गए, मैं तो इसी बात पे हैरान था। चलिए जी शुरू करते हैं। यह है करंट आईपीओ की टेबल, देखते हैं जरा करंट आईपीओ की टेबल क्या क्या बोल रही है। तो डोम्स और ये एक ब्रैकेट बना, इंडियन शेल्टर और डोम्स का सेम ब्रैकेट, और इनकी वैल्यूएशंस भी सेम थी, हम लोगों ने डिस्कस करा था। दोनों की वीडियो डाल चुका हूं, नहीं देखी है जरूर देख लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे अगर आते हैं, तो ये बीच में आ गया आइनॉक्स, ये आ गया आइनॉक्स। आइनॉक्स की वीडियो भी मैं डाल चुका हूं, डिटेल्ड एनालिसिस। अब बारी है, आज हम करने वाले हैं इसके एनालिसिस मुथूट माइक्रोफिन के। और सेम ब्रैकेट में ध्यान से देखो, सेम ब्रैकेट में एक नहीं इनफैक्ट 3 आईपीओ आ रहे हैं, सूरज स्टेट डेवलपर्स, मोती सन्स ज्वेलर्स, मुथूट फिनकॉर्प। तो मुथूट फिन के हम आज डिस्कस करने वाले हैं, नॉट मुथूट फिन, आई शुड से मुथूट माइक्रोफिन। और छोटे वाले जो लोन्स होते हैं ना, देखो एक हो गया प्रॉपर फाइनेंस, बड़े बड़े फाइनेंस, बैंकिंग ये वो सब फाइनेंस करते हैं, गाड़ी वाड़ी। माइक्रोफिन छोटे छोटे लोन्स देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में। चलिए जी समझते क्या है, बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशंस, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। आ जाते हैं एनालिसिस पे। पहले तो एज ऑलवेज बिजनेस मॉडल से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। पता है बिजनेस मॉडल से ना एक माइंडसेट तय हो जाता है कि सेक्टर कैसा है, कंपनी काम कैसा कर रही है, मुझे सेक्टर ओरिएंटेड काम करना है या नहीं करना। फॉर एग्जांपल किसी फार्मा का आएगा, एपीआई का इनफैक्ट आई शुड से आएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है, एवरग्रीन सेक्टर है। किसी प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी का आएगा, यार थोड़ा राइट। तो इसलिए हमेशा बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करना चाहिए। शुरू करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1992, यानी कि ऑलमोस्ट 30-31 साल पुरानी कंपनी है। मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ मुथूट ग्रुप, प्रोवाइड्स माइक्रो लोन्स टू फीमेल कस्टमर्स विद अ फोकस ऑन रूरल रीजन्स। मतलब यहां पर माइक्रो लोन्स, छोटे छोटे लोन, 1000, 2000, 5000, 10,000, इतने टाइप्स के लोन प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1, फीमेल पे ज्यादा फोकस है, फीमेल, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस है रूरल रीजन्स पे, गांव वगैरह में खुशहाली लाने का काम इन्होंने लिया है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जरा। चलो ये वाला पॉइंट 1 रीड करने वाले हैं। ग्रुप लोन्स फॉर लिवलीहुड सिचुएशंस। लिवलीहुड सिचुएशंस मतलब कोई सपोज करो गाय चराने का काम करता है, डेयरी का काम करता है, बकरी का काम करता है, राइट, छोटा कुमार है, उस टाइप के जो छोटे छोटे लिवलीहुड जिनसे उनका घर चल सकता है, डेली की रोजमर्रा वाली, सच एज इनकम जनरेटिंग लोन्स, प्रगति लोन्स, ब्रिजिंग लोन्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। मान लेते हैं कोई कस्टमर ऑलरेडी इनका है, इनसे ऑलरेडी लोन ले चुका है, उसको और पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए, सेल्स करने के लिए, तो वो सच एज फॉर वर्किंग कैपिटल इन इनकम जनरेटिंग एंड इंडिविजुअल लोन्स। नंबर 2, लाइफ बेटरमेंट सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग लोन्स फॉर सेल फोन्स। छोटे छोटे गांव में जैसे लोगों को चाहिए कि यार मेरा बच्चा मोबाइल से पढ़ ले, आजकल डिजिटल जमाना है, लैपटॉप ले ले, राइट, सोलर लाइट्स लगवानी है, हाउस होल्ड अप्लायंस के लिए चाहिए, फ्रिज के लिए, टीवी के लिए, उन सब के लिए। हेल्थ एंड हाइजीन लोन्स सच एज लोन्स टू इंप्रूव सैनिटरी फैसिलिटीज। मान लो कोई छोटी सी कंपनी है, उसको वॉशरूम्स वगैरह बनवाने हैं, सैनिटरी फैसिलिटीज वगैरह इंप्रूव करनी है। फिर आ गया सिक्योर्ड लोन्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड लोन्स, जो तो मुथूट फेमस है, जिसके लिए मुथूट सेविंग और बिजनेस के लिए। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो अभी तक तो ये समझ आया कि छोटे लोन्स का एक बेनिफिट क्या है कि यहां पर एनपीएस ना बहुत ही कम अमाउंट में क्रिएट होंगे।
फॉर एग्जाम्पल एक सपोज करो ये प्रोवाइड कर रहे हैं हजार 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 हजार, तो 20 लोगों को 1000 रुपए दिए, एक आधा कोई डिफॉल्ट भी करता है तो 19 लोग बचे हुए, तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5%। बट अगर बड़े में अगर दो दो लोगों को 10-10 20-20 हजार दे दिए तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई एनपीएस होने की। तो यहां पर ना एनपीएस कम क्रिएट होते हैं, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। In 2021, the company launched the Mahila Mitra mobile application, which enables digital payment methods such as QR code, website, SMS bank links, voice-based payment method. As on March 23, 1.18 million customers, almost 11-12 lakh हो गए, have downloaded the Mahila Mitra application, and 17 lakh customers have made digital transactions. चलिए जी, the company has made एक्टिव कस्टमर्स ऑलमोस्ट 30 लाख, 2.7 27 लाख कस्टमर्स और ऑलमोस्ट 1200 ब्रांचेस इन 18 स्टेट्स। अब इस बेस्ट पार्ट पता है क्या है, 18 स्टेट्स का मतलब ये हुआ कि कंपनी ये नहीं कि सिर्फ साउथ की तरफ फोकस कर रही है, मुथूट ग्रुप पता चलो केरला की तरफ जा रहा है, नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया में ही काम कर रहे हैं, जहां जहां पर जा सकते हैं वहां वहां जा रहे हैं, छोटी छोटी कनेक्टिविटी को भी बेस्ट बना रहे हैं। चलिए जी, अब बिजनेस मॉडल के हिसाब से डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अंदर जाके काम कर रहे हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स की पेमेंट दे रहे हैं, जिनको रिकवर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर आते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। एक बुरी बात यह है कि हाँ, यहां पर आईपीओ क्लैश हो रहा है। चलिए जी, आईपीओ ओपन होने वाला है 18 तारीख को, 20 तारीख तक आईपीओ रहेगा, 20 तारीख तक आईपीओ रहेगा। जो 2 आईपीओ आ रहे हैं बाकी वो 13 तारीख से 15 तारीख तक है, उनके जो रिफंड्स आएंगे वो 19 तारीख को आएंगे। तो यहां पे लास्ट डे पर आप अप्लाई कर पाओगे, ये गुड पार्ट है यहां पर। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट, अलॉटमेंट आएगी 21 तारीख को, फिर 22 तारीख को या तो शेयर्स मिलेंगे, जिसको शेयर्स मिलेंगे, जिसको अलॉटमेंट होती है, या फिर जिसको नहीं मिलेगा ठेंगा, उसको पैसा वापस दे देंगे, और लिस्टिंग होगी वापस 26 तारीख को। तो अगेन T+3 रूल यहां पे अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि थर्सडे को यहां पर आईपीओ क्लोज हो रहा है, फ्राइडे को ये आ गया नंबर 1, फिर उसके बाद 2, और क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है तो थर्ड डे पर यहां पर लिस्टिंग हो गई। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अच्छा एक सेकेंड, यहां 25 तारीख को भी तो छुट्टी रहेगी ना, ओ लॉन्ग वीकेंड आ गया ना, तो यहां पर सैटरडे संडे इनफैक्ट मंडे को भी छुट्टी रहेगी क्रिसमस की। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस इनफैक्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आईपीओ डेट, तो 18 तारीख से आईपीओ ओपन होगा, 20 तारीख तक, 26 को लिस्टिंग होगी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, फेस वैल्यू प्राइस बैंड। फेस वैल्यू 10 रुपए है, बहुत अच्छी बात है, लिक्विडिटी इंटैक्ट है अभी भी। प्राइस बैंड 277 291 हम अप्लाई करेंगे 291 पे। लास्ट टाइम वीडियो में एक बंदे ने कमेंट भी करा था कि सर हम नीचे वाले बैंड पे क्यों नहीं करते, 291 पे क्यों करते हैं। देखो ये तब पुराने जमाने में होता था जब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता था। जब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता था तब क्या होता था, इफ यू गो 10 ईयर्स बैक 20 ईयर्स बैक, तब लोग इस पे अप्लाई करते थे, कुछ लोग इस पे अप्लाई करते थे। अब क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन ही होता है, तो प्रैक्टिकली सोचो, मान लेते हैं 100 लोगों ने इस पर बिड डाल दी 291 पे, 20 लोगों ने बिड डाली 277 पे, तो कंपनी कह रही है जब मेरे पास 291 का बायर सामने है तो मैं अपना माल 277 में क्यों बेचूं और यहां से क्यों 14 रुपीज कम कलेक्ट करूं, राइट। ये कंपनी को खाते में जाएगा। हमेशा ये अप्लाई करना है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन 1-to-1 होगा, नहीं भी होगा तो अंडरराइटर उसको सब्सक्राइब कर देगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 51 शेयर्स का शुभ मुहूर्त करके, शुभनेक करके 51 का इन्होंने एक लॉट रख दिया है। अब आते हैं टोटल इश्यू साइज पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टोटल इश्यू साइज कंपनी कह रही है कि मेरे को 960 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 960 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 760 करोड़ जाएंगे कंपनी के पास। फ्रेश इशू है, ये मैंने काफी पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन करा है। 2 पार्ट हो गए, एक फ्रेश इशू, एक ओएफएस। ओएफएस का जो पार्ट है वो सेलिंग शेयर होल्डर्स का पार्ट है, जो मान लो कोई एस इन्वेस्टर हो गया या प्रमोटर्स हो गए, कोई अपना माल बेचना चाह रहा है। जैसे कि हम लोगों ने अभी मार्च में देखा, काफी लोगों ने अपना माल काटा, 2-2 रुपए 5-5 रुपए के शेयर 400-300 रुपए में बेचे हैं। फ्रेश इशू ये वाला पार्ट हो गया, जो पैसा कंपनी के खाते में आ जाएगा, जिस पर कंपनी का हक है, इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स का ही हक है, ऐसा समझो। फ्रेश इशू ये हो गया ऑलमोस्ट 79%, ये हो गया 21%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द चंक जा रहा है फ्रेश इशू में। नेक्स्ट पार्ट,
इंप्लॉय डिस्काउंट, अगर कोई इंप्लॉय है तो दो कैटेगरी में कर सकता है, एक तो इंप्लॉय कैटेगरी में भी कर सकता है और एक रिटेल या एचएनआई में कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्यूआईबी। क्यूआईबी को बोल रहे हैं कि भैया आपको मैक्सिमम 50% देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। रिटेल वालों को बोल रहे हैं नॉट लेस देन 35% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मजे आ गए रिटेल वालों के। एचएनआई वालों को बोल रहे हैं कि आपको 15% से कम नहीं मिलेगा, 15% तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, एक एक लॉट की जरा वैल्यूएशन देख लेते हैं। रिटेल वाला अगर एक लॉट में लगाता है तो 14,841 हो गया। मैक्सिमम 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है, अगेन लकी 13, तो ये हो गया 1,92,000। और 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन है तो आप जाओगे एचएनआई कैटेगरी में। स्मॉल एचएनआई 10 लाख से नीचे, बिग एचएनआई बहुत सारे पैसे वाले जिनका 10 लाख से ऊपर एप्लीकेशन जाता है। चलिए जी, प्रमोटर्स, मैंने एक चीज बड़ी मस्त देखना इसमें जरा। द प्रमोटर्स ऑफ द ग्रुप इज थॉमस जॉन मुथूट, थॉमस मुथूट, थॉमस मुथूट, प्रीति जॉन मुथूट, सब मुथूट आगे इनका कॉमन है। मुथूट ग्रुप यानी मुथूट फैमिली ही इसमें प्रमोटर है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। होल्डिंग आईपीओ से पहले ही डाइल्यूटेड है थोड़ा सा 69%, उसके बाद भी 14% डाइल्यूट करने के बाद बचा 55%। हमेशा जब भी हम आईपीओ या फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का कर रहे हो तो वहां पे जितना कम फ्री फ्लोट होगा उतना बढ़िया है। अब यहां पर अब बात करूं, जो अभी आईपीओ आया था तब भी मैंने कहा था ये 75% छोड़कर जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। 70-75 टॉप स्टार, उसके नीचे 60-65 और लास्ट टू लास्ट 50% तक मैं रखूंगा। यहां पर 50% है तो भी मुझे समझ आता है कि हाँ अप्लाई करने के लिए बन रहा है। फाइनल आ जाते हैं फाइनेंशियल्स पे, देखते हैं कि कितना कच्चा चिट्ठा निकल कर आया कंपनी का, कितना कमाया, कितना गवाया, कितना बचा। लोन्स की बात तो देख ली, छोटे छोटे लोन्स दे रहे हो, बच कितना रहा है वो बताओ हमें। तो शुरू करते हैं। अच्छा, इन्होंने नेक्स्ट क्वार्टर का भी नहीं डाला, अभी तक जो आईपीओ थे वो वहां पर 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर का डाल रहे थे, इन्होंने वो भी नहीं डाला। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ ही लेते हैं। फिर एक काम करते हैं, चलिए जी शुरू करते हैं। एसेट्स 4100 करोड़ के एसेट्स थे, एक ऑलमोस्ट 20-25% जंप आया, 5500 करोड़ के एसेट्स हो गए और 85, वाओ 41 का 85, 2-2.5 साल में डबल हो गए एसेट, 100% ग्रोथ इन एसेट्स, वाओ दैट्स अ मैसिव वन। नेक्स्ट, रेवेन्यू बताओ कि भैया बेचते कितना हो, एसेट्स तो लेकर बैठे हो। वैसे भी फाइनेंस वाली कंपनी है तो एसेट्स तो लेकर बैठी होगी, क्योंकि कैश लेकर बैठी होगी तभी देगी, फिर देगी, साइकिल रोटेट होगी, तो एसेट्स और लायबिलिटीज तो होंगे होंगे फाइनेंस वालों पे। सेल्स और पैट बताएगा कितना बच रहा है। 696 करोड़ की सेल थी, एक अच्छा खासा जंप आया 842, अगेन एक जंप आया 1400, ये भी डबल हुआ यहां पर 700 का 1400 करोड़। अब बचता कितना है वो बताओ, कंपैरिजन करते हैं इसका हमेशा। 7 करोड़ बचता है, 7 करोड़, सिर्फ 7 करोड़, जबकि आप 700 करोड़ की सेल कर रहे हो, यानी 1% मार्जिन था कंपनी के पास, सिर्फ 1% मार्जिन। 842 पे बचता है 47 करोड़, यानी 47 डिवाइडेड बाय 842, ऑलमोस्ट 6% के आसपास, राउंड ऑफ। अब बचा 163 करोड़, वाओ 47 मल्टीप्लाई 47 का डबल से भी क्रॉस होके हो गया, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया 163। यहां पे मार्जिन हो गए ऑलमोस्ट 11-12%, वाओ। अब लुक, 1 का 6, 6 का 11, तो मार्जिन का जो ग्राफ है वो ग्रो कर रहा है स्पीड से। एक अपट्रेंड ग्राफ नजर आ रहा है मार्जिन का, 12, 13, 15% तक मार्जिन जाएंगे। तो ये ना ये दिखाता है कि कंपनी के एनपीएस कितने रिड्यूस होते जा रहे हैं। लोग लोन ले रहे हैं इनसे, लोन देने के बाद चुका भी रहे हैं ब्याज के साथ। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ब्याज क्या है, वही तो उनकी रियल इनकम है फाइनेंस वालों की। अब आते हैं बोरोइंग के पार्ट पे, क्यों? क्योंकि बोरोइंग्स देखो हमेशा जो भी फाइनेंस कंपनी है, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, आपको पता है जो आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो सेविंग्स अकाउंट में, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, वापस देना है, तो बैंक की तो बोरोइंग बन गई। तो आप कभी भी बैंक अकाउंट देखोगे, बैंक की बैलेंस शीट देखोगे, आप कहोगे अरे इतने लाख करोड़ के लोन लेकर खड़ा हुआ है, हो गई, क्योंकि तभी तो वो आपसे लेगा और आगे उसको बार बार साइकिल रोटेट करके देगा, तो वही तो उसकी इनकम है। 3000 करोड़, 3964, ये भी डबल हो नहीं था एसेट्स की वजह से। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पी रेशियो। मार्केट में अभी तक 20 के पी रेशियो पे है, लिस्टिंग के बाद हो जाएगा 25 का। मार्केट कैप 5000 करोड़ का। अब आते हैं नेक्स्ट,
रिटर्न ऑन इक्विटी 11% जो अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया, 11% के आसपास से ग्रोथ कर रही है। ईपीएस 12 का जो कि एक अच्छा खासा ईपीएस लग रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कम हुआ क्योंकि अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो इसमें आ गया डेट का कॉलम, जो कि यहां पर दिख रहा है डेट थोड़ा सा ज्यादा है बिकॉज ऑफ फाइनेंस। पैसा किस लिए उठा रहे हैं जरा चेक कर लेते हैं जल्दी से। The company proposes to utilize the net proceeds from the fresh issue to the working capital, ये वो वगैरह वगैरह। मेन ऑब्जेक्टिव्स के इंसिडेंटल मोमेंटम एसोसिएशन में काम करना है। अंडरटेक टू आवर एग्जिस्टिंग बिजनेस, अंडरटेक द एक्टिविटीज प्रपोज टू बी फंडेड फ्रॉम नेट प्रोसीड्स वगैरह। तो यानी कि मेन काम है वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए। इनको लग रहा है यार हमें लोन दे सकते हैं पर हमारे पास पैसा नहीं है, मार्केट से उठा लेते हैं, अब की बार डेट से नहीं उठाते। चलिए जी, फिर आ जाते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। एक बार प्राइस बैंड रिवाइज कर लेते हैं। 291 था एज फार एज आई रिमेंबर। हाँ जी 291, व्हाइट पेज, डन। नंबर 1 प्राइस बैंड 291 पर शेयर। नंबर 2 अच्छी बात यह हुई कि वहां पर फंड्स अनब्लॉक हो जाएंगे, वहां पर 19 तारीख तक फंड्स अनब्लॉक हो जाएंगे, तो भी 20 तारीख तक ये सब्सक्रिप्शन और ले पाएगा। बट हां उस ब्रैकेट में ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये देखो सेम ब्रैकेट में 14 से 18 इसके फंड्स अनब्लॉक नहीं हो पाएंगे, 18 से 20, 18 से 20, 18 से 20 इन दो के जो फंड्स हैं, इन दो के फंड्स तो अनब्लॉक हो जाएंगे, इन तीन के अनब्लॉक नहीं हो पाएंगे। ये एक प्रॉब्लम आएगी यहां पर। चलो देखते हैं कि क्या माजरा बनता है। वापस लिखना पड़ेगा मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस बैंड 291 पर शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, क्योंकि बुल मार्केट है और फंड्स अनब्लॉक हो जाएंगे। मुथूट का काफी टाइम बाद एक आईपीओ आ रहा है, तो यहां पर आई एम एक्सपेक्टिंग समवट अराउंड 40 टू 70 टाइम्स, मैंने 40 की जगह और इनफैक्ट 70 लिखना चाहिए था, 70 टाइम्स से भी ओवर सब्सक्रिप्शन होके जाएगा। नंबर 1 लिस्टिंग गेन 291 के प्राइस बैंड पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट टेबल पर फिर भी यहां पर कुछ ना कुछ छोड़ा है, जो कि नजर आएगा 32 टू 55% के आसपास लिस्टिंग गेन। ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बना क्योंकि काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं, एक से अनब्लॉक होगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे से होगा, 4 आईपीओ किस में लगाऊं, फिर भी काफी अच्छे लिस्टिंग गेन है 32 टू 55% के आसपास। मैं डेफिनेटली इसमें अप्लाई करने वाला हूं, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे। फाइनेंस की कंपनी है, एनपीएस कम क्रिएट कर रही है, और भी आईपीओ जो बचे उनके वीडियोस भी मैं डालने वाला हूं। वीडियो पसंद आए हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।